हेलो, मेरा नाम मोहित बिश्नोई, एम बिश्नोई मेरा चैनल। और ये मेरी पहली वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा मेरी स्कूटी ओकिनावा प्रेस प्रो 1 महीने बाद इसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है और मेरे को क्या ये कैसी लगी, वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो आइए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताऊं तो इसकी कीमत पे बात कर लेते हैं। इसके कंपटीटर हैं ओला और एक अपने और है एथर। उन दोनों की कीमत इससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम 35-40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा है। ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 99,000 की, और जिस पे राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है 7500 की, जो कि अभी तक तो मिली नहीं, बट होप्स हो कि जल्दी मिलेगी। और कंपनी ने क्लेम किया था कि ये 100 किलोमीटर पर चार्ज चलती है, जिसमें चार्जिंग टाइम इसका अप्रोक्स 4 घंटे हैं। 4 घंटों में ये पूरी चार्ज हो जाती है 0 to 100। आइए बापा देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अगर इसकी बात करें आपका कंट्रोल की, तो इसके अंदर डबल डिस्क दे रखी है, जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसमें देखें तो ये 2 LED प्रोजेक्टर्स हैं छोटे छोटे। ये ऑन के साथ ही चलते रहते हैं डे टाइम में। बंद करने के बाद ये 2 मिनट बाद अपने आप बंद हो जाते हैं। और इसकी मेन जो हेडलाइट है वो है ये वाली। ठीक है, ये मीटर है, यहाँ पे बैटरी है, ये किलोमीटर है, ये ट्रिप है, और ये अपनी क्या स्पीड है, क्या रेंज है। और जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये ऐसा आता है। अब ये प्रॉपर ऑन हो चुकी है, रेडी टू मूव है। ठीक है, इसके बाद इसमें आप स्टोरेज देखें तो आगे तो ये नॉर्मल सी स्टोरेज मिलती है, बहुत ही छोटी कॉम्पैक्ट सी। और अगर आप पीछे की स्टोरेज देखें तो इसमें 0 स्टोरेज मानिए आप। एक चार्जर आ सकता है आपका इजीली, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यह आपकी डिटेचेबल बैटरी है। ठीक है, इसको आप अगर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। निकाल के आप कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं, वहाँ पे चार्जिंग लगा सकते हैं। और एक जो बड़ा इशू है ना कि आजकल इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ जल रही है, आग पकड़ रही है, तो अगर आप इसको खड़ी कर दें, चाहे धूप में भी खड़ी कर दें, तो बैटरी को अपने साथ ले जाएं निकाल के। एक तो सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, और दूसरी बात ये कि फिर कोई उसमें जलने जुलने वाला इशू नहीं रहता। इसके बाद इसका देखें तो ये इसकी MC है, जिससे इसका पूरा सर्किट क्लोज हो जाता है यहाँ से। इसके बाद इसमें करंट नहीं रहेगा अगर ऑफ कर देंगे तो। और चार्जर यहाँ पे ये देखिए पूरा आता है, मतलब एक चार्जर ही आता है सिक्योरिटी के। इसमें अपने जो डिग्गी में आप स्पेस के बारे में बोलें तो स्पेस 0 है, स्पेस में कुछ नहीं है। ये मेरी इसकी सर्विस मैनुअल है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरी सर्विस कब हुई है। अभी 1 महीना ही हुआ है मेरे को, पिछले महीने 23 तारीख को ली थी मैंने, अभी 1 महीना 2-4 दिन हुए। तो ये है जी मेरी पहली सर्विस, 23/6 को मैंने ली थी, 6/7/2022 को करवाई थी 740 किलोमीटर पे। ठीक है, अब आपको मैं इसकी मेन बात बताऊँ ना, मेरे को सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग या बुरी चीज़ क्या लगी। अच्छा, यहाँ तो चलो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब जो बुरी चीज़ लगी और जो गलत चीज़ लगी वो ये है कि बाइक चलती है 50 किलोमीटर पर आवर पे। इसका मीटर शो करता है अपने 65 की स्पीड, और लेकिन चलती ये क्या है 50। पहले ये चलती थी, इसका मीटर शो करता था अपने 72-75, लेकिन फिर इसके बाद इसको थोड़ा मैंने दोबारा रीसेट करवाया ताकि सही आए, लेकिन अभी तक भी पूरा सेट हुआ नहीं है। और बात करें कि पानी वगैरह में जो सबको डर रहता है कि कैसी चलेगी कैसी नहीं चलेगी, तो अभी रिसेंटली बारिश हुई थी गंगानगर में, और जो कि पिछले 50 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई थी। बहुत रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, इतना पानी हो गया था, इतना। तो उस दिन मैं कोर्ट में था, घर जाना था मेरे को। तो पहले तो बारिश में भीगती रही स्कूटी, लेकिन फिर जब मैं जैसे ही निकला तो मेरे को घर पहुंचने तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत पानी के अंदर से गया, अंडर ब्रिज भी था, और कोई किसी तरह के इशू नहीं आया। लेकिन उसके बाद अगले दिन एक प्रॉब्लम आई मेरे को
कि इसका जो ये रेस है ना, इसके अंदर पानी चला गया था, ठीक है, इसके अंदर पानी चला गया था। तो यहाँ मीटर में 3 नंबर पे एक निशान आता है एक्सीलरेशन का, तो वो निशान आके ये रुक जाती है। फिर इसको दोबारा बंद करो, ऑन करो, 1 सेकंड 2 सेकंड रुकती है, टायर रुकता है पिछले वाला टायर, तो ये दोबारा वो निशान गायब हो जाता है। फिर आप दोबारा रेडी है चलाने के लिए। बात करें आप इसका कि ये एग्जैक्टली कितना चलती है, अगर आप चलेंगे फुल स्पीड में, टॉप स्पीड में, तो ये चलेगी आपकी 70 किलोमीटर अप्रॉक्स, 70, 2 कम हो 2 ऊपर हो। और अगर आप चलेंगे नॉर्मल बिल्कुल अच्छी, मतलब 45-40 के समथिंग चलेंगे, प्यार से चलेंगे शांति से, तो ये चलेगी 85 to 90 किलोमीटर पर चार्ज, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओला है, एथर है, वो बहुत वो करते हैं कि हमारी इतनी चलती है, ये है वो है। तो अगर आप देखें कंपैरिजन में रुपए वाइज, तो ये आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू फॉर मनी है। मेरे को इसकी अभी तक तो 99,000 थी, लेकिन अब जब वो आ जाएगी सब्सिडी, उसके बाद मेरे को इसकी कॉस्ट पड़ेगी अपने अराउंड 92,000 पे ऑन रोड। इसका आरसी भी आएगी, नंबर भी आएगा, एवरीथिंग। तो जिस दिन नंबर लग जाएगा उस दिन के बाद इसका चलान का भी इशू होगा। जितने दिन अभी नहीं है, नंबर नहीं लग रहा, तो चलान का भी कोई इशू नहीं। बात करें आप मोटर की, तो इसमें BLDC मोटर है, जो कि ये है रिम के अंदर ही फिट है, ठीक है, यहीं से ऑपरेट होती है। ये आई थिंक बैक चल पड़ी। एक जो ओकिनावा की मेरे को सबसे अजीब चीज़ लगी ना, ये जो चीज़ है ना, ये इतनी इनकी मतलब इनसिक्योर है, जिसका मेरे को कोई वो नहीं है, कभी भी गिर सकती है, दोनों साइड है ये। और इसकी एक की कॉस्ट है 450 रुपीज़। और ये लॉक इतने वो हैं कि ये निकले हुए हैं इसके, अभी इतने जल्दी निकल गए, कुछ मतलब ना ही ये गिरी ना कुछ और हुआ, लेकिन ये अपने आप मतलब ये निकल गए। बहुत मतलब इसको प्यार से रखने वाली चीज़ है। आप अगर ये देखें कि रफ टफ इन चीज़ों के साथ कुछ छेड़खानी हो तो वो गलत है। आइए आप यहाँ पे इसके अंदर क्या कुछ है। इसका एक डीमेरिट भी है कि इसके जो हॉर्न है ना, वो दोनों इजी प्लेस पे नहीं है, इनको यूज़ करने में इतना आसानी नहीं होती। ये यहाँ की बजाय अगर यहाँ होता ना टर्बो की जगह, टर्बो तो क्या है कि बहुत कम यूज़ में आता है, जब अपने को ओवरटेक करना हो तो उस टाइम में यूज़ आता है। अगर ये टर्बो यहाँ होता तो भी कोई इशू नहीं था, आप उस टाइम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हॉर्न यहाँ ज़्यादा इजी रहता है। अब इन्होंने हॉर्न के लिए 2 दे दिए ये अपने स्विच, लेकिन इजी नहीं है कोई सा भी। यहाँ पे इसका इको और स्पोर्ट्स मोड आ गया। इको में तो ये चलती है 45 और स्पोर्ट्स में ये चलती है 70। और इसकी जो जेन्युइन स्पीड है वो होती है 50 की, लेकिन मीटर 70 शो करता है। मीटर 70 शो करता है तो फिर ये क्या है कि जो किलोमीटर है ये भी ये ज़्यादा शो करती है। एग्जैक्टली ये कम होती है लेकिन शो ज़्यादा करती है। अब बात करें कि कंपनी के जो जिनके पास शोरूम है उनका बिहेवियर या सर्विस कैसी है या क्या है, तो अभी तक उनका बहुत अच्छा बिहेवियर है, उनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। जिस टाइम बारिश आई थी उसके बाद घर पे थी स्कूटी, 3-4 दिन खड़ी थी। तो यहाँ मैं मेरा घर मतलब अप्रॉक्स अपने एजेंसी से 25 to 26 किलोमीटर है। तो यही था कि मैं यहाँ लेके कैसे आऊँ अगर ये चल ही नहीं रही तो फिर मैंने कंपनी वालों को कॉल किया। उन्होंने अपना एक असिस्टेंट भेजा जो घर पे गया, सारा सामान लेके उसने वहीं पे चेंज की एक्सेलरेशन, इसको रेस को चेंज करके और फिर कहा कि सर चला के देखिए। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। अगर ओला ले लें तो मेरे को ये आइडिया है कि छोटे से सिटी में ओला की सर्विस सेंटर या सर्विस मिलना या पार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उतना नॉट दैट इजी, वो थोड़ी वो परेशानी है। एथर का है तो एथर का भी कुछ ऐसा ही सीन है। रिवोल्ट बाइक है, वो भी इसकी कंपटीटर है अच्छी, उसकी भी प्राइस बहुत आई है, मतलब सबसे कम प्राइस में बहुत रिलायबल चीज़ है तो ये ओकिनावा प्रेज प्रो है। अभी तक ये ओकिनावा ब्रांड की मोस्ट सेलिंग स्कूटी है और सबसे ज़्यादा डिमांड में भी यही चल रही है। अगर आप और इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ देखें ना तो उनके मुकाबले वेट भी इसमें काफ़ी अच्छा खासा है, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा है, कंट्रोल भी माइंड ब्लोइंग कंट्रोल है, कंट्रोल एक नंबर।
और जो इसकी पिकअप है, पीक पावर है, वो बहुत अच्छी है। इतनी तो लाइथर की भी नहीं है जितनी इसकी है। हाँ, चलती ज़रूर ये मानते हैं 50 की स्पीड है, मीटर ज़्यादा शो करता है, लेकिन जितनी चलती है ना उतनी एकदम ऐसे घोड़े की तरह भागती है। कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है उसमें। बहुत अभी तक तो बिल्कुल एक नंबर परफेक्ट है। और जैसे कि बात करें कोई दिक्कत आने की, तो वो तो यार आज के टाइम में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। मशीनरी है, चलती का नाम मशीनरी होता है। कभी कोई दिक्कत आ भी जाती है तो वो कंपनी वाले सही कर देते हैं। इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है जितना आप सोचें कि मैंने ली यार लाख रुपए लगाए और अब ये ख़राब खड़ी है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान भी बीमार हो जाते हैं, जो कि बोल भी पाते हैं, अपना देख के खान पान करते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में होता है, लेकिन फिर भी आप बीमार हो जाते हैं। तो ये तो मशीनरी है, इसमें क्या दोष देंगे आप इसको। और बाकी अपने रख रखाव पे आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात किलोमीटर की बताऊं तो आपको 10 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाएगा। एक तो आप चले रुक रुक के बार बार, अब जितनी बार स्कूटी कंप्लीट रुकेगी और फिर मोटर को चलाने में पावर लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगती है। एक बार चलने के बाद बहुत कम पावर लगती है, लेकिन जो स्टार्टिंग में पावर लगती है वो बहुत ज़्यादा लगती है। तो जितनी बार रुक रुक के चलेगी उतना ही कम आप इसके कह लें तो ये एवरेज कम देगी, किलोमीटर कम निकालेगी। हाँ, अगर अपन इसको एक बार चला दिया और अपन लंबे रास्ते में जा रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, तो ये शायद मेरा मन कह रहा है कि ये 90 प्लस भी चली जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको मैंने एक दिन में चलाया था ये 65-70 की स्पीड पे, तो 80 किलोमीटर्स मैंने चलाया था खुद ने सिंगल बैठ के। और जिस दिन इसमें वो दिक्कत आई थी बार बार रुकने वाली, उस दिन ये मेरे को 60 किलोमीटर में भी इसने बैटरी कंज्यूम कर ली थी जहाँ तक वो है। तो उस दिन मेरे को समझ में आ गया था कि इसका मेन रीज़न क्या है। मतलब बार बार रुक के चलना, एक बार चल गई तो फिर चलती रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ओवरऑल देखें तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई रिकमेंड कि अगर आप लेना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसे देख सकते हैं। इसमें कोई मेरा वो कंपनी वालों के साथ हाथ नहीं है, लेकिन मैं खुद इसका ओनर हूँ, तो मेरे को पता है कि हाँ ठीक है, औरों के मुकाबले ठीक है। अगर आप 70,000 या 75,000 लगाएं, उससे बेटर है कि आप थोड़ा 10-15 हज़ार और लगा के एक अच्छी चीज़ लें। बाकी स्कूटीज़ में क्या है कि बैटरी डिटेचेबल नहीं होती, तो उसमें वो इशू रहता है बैटरी का थोड़ा ज़्यादा। इसमें सिंगल बैटरी है, इजी टू मतलब कैरी है, कहीं भी आप लेके जा सकते हैं इसको, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको दिखाऊं, एक मेरे ब्रदर के पास स्कूटी है ओकाया कंपनी की। मैं ओकाया की बात कर रहा था, तो ये है वो ओकाया की स्कूटी। देखिए, मेरा इसमें कोई वो कंपैरिजन का या वो सीन नहीं है। एक मैं मेन मेरा मकसद यही है कि ये भी हमारे पास है, ये भी हमारे पास है। तो मेन मोटो ये है कि जो भी आप डिसीज़न लें वो बहुत सोच समझ के लें। ये क्या है, इसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। आप एक बार ले ली तो आपने ले ली, आप रीसेल करना चाहेंगे शायद हो भी जाए, लेकिन वो अपने को प्रॉपर जितने की चीज़ है उतने रुपए नहीं मिलेंगे, बिकॉज़ ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इतनी कोई ख़ास वो नहीं है। तो ये मेरे बड़े भाई ने ली थी, तो ये इनको पड़ी है अप्रोक्स 75,000 के, ठीक है। और अब मैं आपको इसका बताता हूँ क्या सीन है। इसमें ना एक फ्रंट डिस्क है, पीछे वाली डिस्क नहीं है, ठीक है। कंपनी ने तो बहुत क्लेम किए थे कि 90 किलोमीटर चलेगी, 80 किलोमीटर चलेगी, लेकिन चलती ये सारी 60 के या 55 के, 50 के, इतना मानो आप 50 के आसपास चलती है किलोमीटर पर चार्ज, ठीक है। जो इसकी स्पीड है वो है इसकी कंपनी ने क्लेम किया था 40 की, लेकिन ये चलती 25-30 की है, उससे ऊपर ये नहीं जाती। अब पता नहीं बैटरी, मतलब बैटरी का तो इसमें क्या इशू मानेंगे आप। जिस टाइम नहीं थी उस टाइम भी ये कुछ खास नहीं चली थी। फिर इसका आप देखें तो बैठने का जो पोस्चर है या इसका जो सीन है वो कुछ अजीब सा ही है। मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि किस पे बैठे हैं, नीचे से बैठे हैं, कुछ है नहीं, कुछ और नहीं। ये इसका मीटर आ गया अपने, ठीक है। और यहाँ पे इसमें 1 2 3 गेयर आ गए, और ये इसका हॉर्न, ये इसका शायद रिवर्स वाला है, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए इसमें बूट स्पेस कितना है स्टोरेज में। तो ये कुछ हाँ इनकी अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आपकी एक आधी फाइल वगैरह या टिफ़िन बॉक्स वगैरह ऐसी कुछ आइटम इसमें आप डाल सकते हो। ये एक प्लस पॉइंट है इस चीज़ का। बाकी
ओकाया कंपनी को ये मेरी आप रिक्वेस्ट मान लो या कुछ भी मान लो, ये एक तो आप इनका जो कंपनी के साथ इनका कॉन्टैक्ट रहा है वो भी कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा। उनका रिस्पॉन्स इतना बेकार है, आप सोच नहीं सकते कि समस्या को सुनना नहीं, उसे सॉल्व नहीं करना, अपनी अपनी कहे रखना, तो ये तो कोई मतलब नहीं बना ना। मतलब इतने रुपए लगाए बंदा जुड़े किसी के साथ, तो ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो रिकमेंड भी करे किसी को। लेकिन जो इनका एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही ख़राब रहा है। मैं आपको कंप्लीट तो क्या बताऊं, लेकिन मेन यही है कि ये खुश नहीं है इस कंपनी से, ये बहुत परेशान है इसको लेके। और अब इनको धोखा हो रहा है कि यार भाई काश अगर मैंने 10-15 हज़ार फालतू लगाए होते तो आज मैं भी सुखी होता। एक बार मेरे को चार्ज करने के बाद ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं शाम को घर पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, या मेरे से कोई मतलब स्पीड के मामले में ये नहीं है कि बिल्कुल स्लो कीड़ी की चाल चलना पड़ेगा। नॉर्मल मैं 1 किलोमीटर पे 1 मिनट में 1 किलोमीटर निकाल सकता हूँ नॉर्मल सी। तो ये थी जी ओकिनावा प्रेज प्रो। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप कौन सी स्कूटी आपको पसंद है, उसमें क्या चीज़ पसंद है और कब आप ले रहे हो वो भी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आई होप ये मेरी पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।